नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल आरपीएससी में सभी का स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जिस लिस्ट का हम इंतजार कर रहे हैं वो लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, यानी कि राजस्थान परीक्षा सामग्री अध्ययन राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। यहां पर आपके सामने देखिएगा राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजना है, राजस्थान सरकार गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जारी की गई जो यहां पर फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने यहां पर 60 क्वेश्चन है और 60 प्रश्नों में से यहां पर 8 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। यहां पर तो इन प्रश्नों को अच्छे से क्रैक कर लीजिएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर ये लिस्ट है आपके कर्मचारी चयन आयोग जो आपसे पूछेगा रीट मेंस में, वो क्वेश्चनों की लिस्ट है आपके सामने यहां पर। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा यहां पर, यानी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में कितने घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद होने चाहिए सभी आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख घरों में यह लक्ष्य रखा गया है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा पूरी तरह से। अगला देखिएगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहां पर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत वर्तमान में कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है राजस्थान में? बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए आपका सही है। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे पूरी तरह से। आगे देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहां पर राजस्थान की नंबर 1 फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित है जो राजस्थान विभाग, जितने भी विभाग है, आरपीएससी है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग है, उसमें जो लिस्ट में पहले नंबर पे जो फ्लैगशिप योजनाएं आती है वो सबसे पहले आपको इस पीडीएफ और इस स्क्रीन पर आपको मिलने वाले हैं। यहां पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2024-25 के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर कितनी राशि का सेविंग ब्रांड दिया जाएगा? बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 1 लाख रुपए, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? बताएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, कर्मचारी चयन आयोग की एग्जाम में रिपीट हो चुका है, स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का शुभारंभ फरवरी 2024 में कहां पर किया गया था? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, झालावाड़, दतलाई गांव झालावाड़ में। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपने पूरी तरह से क्रैक कर दिया है और ये जो 60 क्वेश्चन है वो आपकी मेरिट लिस्ट का हिस्सा होने वाले हैं और आपकी जो यहां पर मेरिट लिस्ट में आपका जो नाम आने वाला है वो ये प्रश्न आपको बहुत ज्यादा योगदान देने वाले हैं आपकी परसेंटेज में, क्योंकि यहीं से आप सही क्वेश्चन निकालकर ले जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन कम है और क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है यहां पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा, लाइक अभी तक आपने नहीं किया दोस्तों। यहां पर 5 क्वेश्चन आपने कर लिए लेकिन लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले यहां पर। अब देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में गोद भराई समारोह को नई पहल के रूप में मनाया गया? बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दौसा जिले में मनाया गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1150 रुपए बढ़ा दी गई है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 8वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि 2024-25 में घोषित हरियालो राजस्थान मिशन के तहत पहले वर्ष में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था इस योजना के तहत? ध्यान रखना, हरियालो राजस्थान मिशन योजना एक है, इसके तहत सबसे पहले 7 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य लगा गया था। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहां पर, राजस्थान में लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है? बताएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिला स्वयं सहायता समूह। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहां पर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी योजनाओं में सम्मिलित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किन 5 प्रसिद्ध कलाओं को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग जारी किया गया है? बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान जीके में भी आ सकता है और राजस्थान करंट अफेयर में भी आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर।
आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान की शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना के तहत मिलावटी की सूचना देने पर कितनी प्रोत्साहित राशि दी जाती है बताइएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51,000 रुपए दी जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 13वें नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष से कम आयु के पात्र व्यक्तियों को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन आपका सही है, 1150 रुपए दी जाती है। यहां पर क्वेश्चनों का ट्रेंड अलग से आ सकता है। यहां पर पिछला क्वेश्चन गया था वो अलग ट्रेंड था, ये क्वेश्चन अलग ट्रेंड में आया था। यहां पर कुछ भी यानी कि हर पेपर में अलग अलग पूछा जा सकता है, योजना एक ही हो सकती है यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1150। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 14वें नंबर का क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की अवनी लकेरा का संबंध किस खेल से है? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 15वें नंबर का, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत अब सप्ताह के किन दिनों में बच्चों को दूध पिलाया जाता है बताएगा। तो सप्ताह के सभी 7 दिन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य दिवस दिन यानी कि रविवार को छोड़कर सभी दिन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 कब से प्रारंभ हुई थी बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, यानी कि बहुत बड़ी योजना है यहां पर। ऑप्शन आपका सही है यहां पर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 से 55 वर्ष की महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है? देखिएगा क्वेश्चन का ट्रेंड बिल्कुल आपका सही है, 1150। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर लिथियम के महाभंडार खोजे गए हैं जिसे भारत का नया खजाना कहा जा रहा है बताएगा। किस जिले में निकला है? तो ये निकला है डेगाना नागौर में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत वर्तमान में कुल कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30,000 अभ्यर्थियों का यह लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 20वें नंबर का क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 कीर्ति पाखी किसे प्रदान किया गया था बताएगा। साहित्यिक रूप का ये हॉट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को। बिल्कुल आपका सही है, गज सिंह राजपुरोहित को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 21वें नंबर पर। आप को लाइक कीजिएगा एक बार, लाइक नहीं किया है दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत सिलिकोसिस पीड़ित के प्रमाणीकरण पर कितनी सहायता राशि दी जाती है बताएगा। तो ये सहायता राशि दी जाती है 3 लाख रुपए। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा नेक्स्ट है 22वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब प्रति वर्ष कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 125 दिन। ऑप्शन आपका सही है यहां पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2023 के तहत 23वें नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर बिना शैक्षिक योग्यता के कितनी सहायक राशि दी जाती है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 31,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 24वें नंबर का है, राजस्थान में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फागी जयपुर के अंतर्गत किया जा रहा है। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 25वें नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष योगजन सम्मान पेंशन योजना के तहत किसी भी आयु के पात्र व्यक्ति को अब न्यूनतम कितनी पेंशन दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1150 दी जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितने करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले भले आदमी को कितनी प्रोत्साहित राशि दी जाती है बताएगा। तो ये राशि दी जाती है 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, अगर चलता हुआ कोई भी व्यक्ति उसको अस्पताल पहुंचाता है, तो उसको सरकार के द्वारा 10,000 रुपए राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, देव नारायण छात्र
इस कोटि वितरण एवं प्रोत्साहन योजना का लाभ राजस्थान में मुख्य रूप से किस वर्ग के छात्रों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी को दिया जाता है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अब कितनी सहायता राशि दी जाती है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए सहायता प्रदान की जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन का रखरखाव डिपो कहां बनाया जा रहा है बताएगा? राजस्थान में, तो राजस्थान में बनाया जा रहा है भगत की कोठी जोधपुर। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 30 क्वेश्चन यानी कि 50% आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। यहां पर 50 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे और 50 क्वेश्चनों में से आपको 50% आपके एग्जाम में कंप्लीटली क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हो। यहां से अभी आपको 50% क्वेश्चन और क्रैक करने हैं दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा यहां पर यानी कि राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ते के साथ कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। यह वर्तमान राशि कितनी है बताएगा? तो ये वर्तमान जो अधिकतम राशि है वो 4500 रुपए है जो कि महिलाओं को दी जाती है। उससे बाद 4000 रुपए जो दी जाती है वो पुरुष अभ्यर्थियों को दी जाती है। यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हाल ही में घोषित राजस्थान ग्रीन बजट के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी बताएगा? तो ये की जाएगी जयपुर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल साक्षरता के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल एकलव्य मिशन। बिल्कुल आपका सही है, यहां पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 34वें नंबर का क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए वर्तमान संशोधन पेंशन राशि क्या होगी बताएगा? ये देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 रुपए दी जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना पीएम कुसुम के तहत सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए बाजरा अनुसंधान केंद्र किस जिले में अपग्रेड किया गया है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर बताएगा बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या फिर नागौर है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सभी अभ्यर्थी यहां पर। तो अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर 37वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान के किस शहर को हाल ही में देश के टॉप 10 शहरों में स्थान मिला है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन आपका सही है, उदयपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसका आंसर हम बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जोधपुर हो जाएगा। यहां पर पुराना ध्यान रखना, पुराना बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर और यहां पर देखिए अपग्रेड अनुसंधान केंद्र यहां पर जोधपुर में किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें नंबर का है यहां पर राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का पूर्ण एकीकरण केंद्र की किस योजना के साथ किया गया है बताएगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना के तहत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा 39वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर यानी कि 2025 की खबरों के अनुसार राजस्थान के किस लोक कलाकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पद्म श्री सम्मान हेतु नामित किया गया है? कौन था? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मामू खान हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 40वें नंबर का है राजस्थान जन आधार कार्ड को अब किस राज्य ने अपने मॉडल के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 41वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहां पर, लेकिन लाइक नहीं किया है अभी तक आपने। नवंबर 2025 में पदभार ग्रहण करने वाले राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन थे बताएगा? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। ये एग्जाम में भी पूछ लिया गया है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। यहां पर 80% आने की उम्मीद है इस क्वेश्चन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवास, राजस्थान का मुख्य सचिव जिन्होंने नवंबर में अपना पद ग्रहण किया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे पहले कौन था? उससे पहले सुधांश पंत थे, ध्यान रखना। वर्तमान में कौन है? बी श्रीनिवास हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 42वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा संशोधित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरपीसी के तहत प्रस्तावित डोंगरी बांध का निर्माण किस जिले में किया जाना प्रस्तावित है बताएगा? तो ये ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है यहां पर, ये भी आ सकता है, ध्यान रखना। सवाई माधोपुर खंडार तहसील। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास राजस्थान में कहां आयोजित किया गया था बताएगा?
तो राजस्थान में दो ही महाजन फील्ड है, एक बीकानेर एक जैसलमेर, लेकिन यहां पर यह किया गया था जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 44वें नंबर का है, पंचवदर रिफाइनरी के पास पेट्रोकेमिकल हब पीसीआईआर राजस्थान के किस जिले में विकसित किया जा रहा है बताएगा। तो पीसीआर जो किया जा रहा है वो बालोतरा में किया जा रहा है, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 45वें नंबर का क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान के किन शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा बताएगा। सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर और जैसलमेर, बिल्कुल आपका सही है, यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 46वें नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में पेश नकल विरोधी कानून के तहत अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है बताएगा। तो यह किया गया है आजीवन कारावास, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर आई स्टार्ट राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है बताएगा। तो यह है युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम से, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वर्तमान महाधिवक्ता कौन है बताएगा। तो राजस्थान का वर्तमान महाधिवक्ता हो जाएगा राजेंद्र सिंह गुप्ता हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में खनिज तेल क्रूड ऑयल के नए भंडारों की खोज के लिए ब्लॉक आवंटित किए गए हैं बताएगा। कहां पर, तो ये बीकानेर और नागौर वैसिन में, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 50वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव किया गया है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री खेल उत्सव, ध्यान रखना मुख्यमंत्री खेल उत्सव, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताएगा। वर्तमान अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मेजर जनरल आलोक राज, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, राजस्थान की 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष स्पीकर कौन है। तो ये आपका सही है वासुदेव देवयानी, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान के वर्तमान स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है बताएगा। उच्च शिक्षा मंत्री पूछा है यहां पर, तो ये देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल दिलावर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत अब प्रति परिवार अधिकतम कितने दुधारू पशुओं को निःशुल्क बीमा शुरू किया जा रहा है बताएगा। तो 2 पशुओं पर बीमा, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 55 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत राजस्थान का पहला 100% ODF वाला जिला कौन सा बना हुआ है। तो ये उदयपुर बना हुआ है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान मिशन 2030 के तहत किस क्षेत्र में 100% साक्षरता प्राप्त करने का विशेष लक्ष्य रखा गया है बताएगा। तो ये रखा गया है जनजाति TSV क्षेत्र में, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 57 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERPC के तहत अब राजस्थान के कुल कितने जिलों को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा बताएगा। तो ये आपका मिलेगा 21 जिलों को मिलेगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 58 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में PM जनमन योजना का सर्वाधिक लाभ किस जनजाति को मिला है बताएगा। तो ये सहरिया जनजाति को मिला है, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस विभाग का नाम बदलकर प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा विभाग किया गया है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग का, बी ऑप्शन आपका सही है। और अंतिम क्वेश्चन आपके इनके सामने यहां पर, राजस्थान के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री कौन है बताइए, हायर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद बैरवा, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने राजस्थान फ्लैगशिप योजनाओं के 60 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए दोस्तों। यहाँ पर इन 60 क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने की उम्मीद है यहाँ पर, और भी अगर कोई भी कमी रह गई है तो और भी क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ पर। अगर एक लिस्ट और आ गई आपके सामने यहाँ पर, तो एक लिस्ट वो भी लिस्ट में लेकर आऊंगा यहाँ पर बहुत जल्द। लेकिन इस क्वेश्चन PDF को आप अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद एक और आ सकती है यहां पर हमारे पास। लेकिन इसको आप अच्छे से करना, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जितना हो सके इस PDF को शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहां पर अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, यहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में भी आप देख लो, लेटेस्ट वीडियो है आपके लिए। और हमारी वेबसाइट है rpscgk.com, उस पर भी ये क्वेश्चन डाले हुए हैं यहां पर, वहां पे भी जा सकते हो यहां पर।